देखो 12-15% लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहता है और ये वो हैं जो चुनकर आ पाती हैं, बल्कि जो वर्तमान लोकसभा है इसमें तो पिछली लोकसभा से कम महिलाएं हैं। अब क्या होने वाला है, अब अचानक से ये जो 60-70 महिलाएं रहती आई हैं लोकसभा में आमतौर पर, इनकी संख्या हो जानी है लगभग 180। बाकी ये जो 100 से ऊपर महिलाएं हैं ये कहाँ से आएंगी? चलो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ। जो पुरुष एमपी होते हैं उनमें बस 25% ऐसे होते हैं जिनको आप किसी डायनेस्टिक लीनिएज से आया बोल सकते हैं, जिनको आप वंशवाद या परिवारवाद का परिणाम बोल सकते हो। महिलाओं में वो अनुपात रहता है लगभग 50% का। जो महिला एमपी हैं जो चुनकर आती हैं वो लगभग 50%, माने लगभग आधी ऐसी होती हैं तो किसी राजनीतिक परिवार की पत्नी, बेटी, बहू वगैरह हैं। अब बताओ कि अगर ये 33% आरक्षण हो गया तो ये जो 100 से ऊपर अतिरिक्त महिलाएं अब पहुंचेंगी संसद में, तो ये कहाँ से आएंगी? इन्हीं फैमिली से आएंगी। उसी का उदाहरण भी है और उसी को आगे बढ़ाने का काम भी करने वाली हैं। तुमको वो सरपंच फिनोमिना पता है ना, कि जो सीटें पंचायतों में आरक्षित हो जाती हैं महिलाओं के लिए, तो वहाँ पर जो पुराने रसूखदार लोग होते हैं वो अपनी बेटी, पत्नी, बहू किसी को खड़ा कर देते हैं, वो सरपंच बन जाती है कागजी तौर पर। वास्तविक सरपंच तो पुरुष ही रहता है। इसी तरीके से 50% तो जो महिलाएं संसद पहुंच रही हैं वो पहुंच ही इसीलिए रही हैं क्योंकि उनको पुरुषों ने भेजा हुआ है। उनके पिता के कारण पहुंच रही हैं, उनके पति के कारण पहुंच रही हैं। और यही सब जो पितृसत्तात्मक वंशवाद है ये और बढ़ जाएगा इस रिजर्वेशन के बाद। तो इसमें जो पुरानी परंपरा और व्यवस्था है उसको किसी तरह की हानि नहीं होने वाली, बल्कि वो तो और प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि अब उसको ये कहने को भी मिल जाएगा कि देखो हम तो कितने उदारवादी हैं और हम महिलाओं के पक्षधर हैं, हमने उनको 33% आरक्षण दिया।